हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का वो रिलीज हो चुका है। और उसके बिहाफ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ जाएगा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बच्चों बीकानेर में है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आते हैं उनके अंदर जो सिलेबस रहेगा बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का, वो बच्चों रिस्पेक्टिवली है आपके सामने। आई होप सो आप सभी ने एक बार पढ़ तो लिया होगा, लेकिन फिर भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर बच्चों जो प्रीवियस मेथड था, बच्चों जो प्रीवियस ईयर के सिलेबस था उसके अंदर आपको 6 बुकें होती थी आपके पास। लेकिन इस बार उन्होंने जो पूरा साल है उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बच्चों आपके पास जो बुक होगी वो एक तो बुक है ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। पहली बुक होगी बच्चों ग्रुप थ्योरी, और दूसरी बुक होगी बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित होगी बच्चों ये। ठीक है। और बच्चों तीसरी जो बुक है वो है वेक्टर कैलकुलस एंड 2D जियोमेट्री। इसके अंदर एक्चुअली दो बुक है। वेक्टर कैलकुलस बच्चों सैद्धांतिक कलन अलग है, और ये 2D जियोमेट्री जो है ये अपने पास कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की किताब है। तो इसके अंदर दो किताबें हैं। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होगा बच्चों वो 40 मार्क्स का होगा, 40 40 40, और 10 इंटरनल हो जाएंगे ईच स्टेप के अंदर। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का क्या हो जाएगा, एग्जाम पेपर हो जाएंगे तीनों मिलाकर। और इसके अंदर बच्चों इस लेक्चर के अंदर अपने ग्रुप थ्योरी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जो कि ये समूह सिद्धांत, मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, पहली तो बुक आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लगने जा रही है बच्चों, एक तो वो है ग्रुप थ्योरी जो आपके पास ये है समूह सिद्धांत, ये वाली बुक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक तो ये लग रही है आपकी ग्रुप थ्योरी। और एक बच्चों आपके पास है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये देखो लिखा हुआ है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस। वो ये वाली बुक है बच्चों अवकलन गणित, नवकार पब्लिकेशन की बच्चों मैं आपको शो कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी जो होती है कभी भी ये नहीं बताते कि आपको कौन से राइटर की पढ़नी है, वो आपको बता देती है, कुछ बुक्स सजेस्ट कर देती है। वो ऐसे नहीं कहती कि इस बुक में से ही पेपर आएगा, बस वो बुक सजेस्ट करती है कि आप इसको टॉपिक्स को समझने के लिए इन बुक्स की हेल्प ले सकते हो। यूनिवर्सिटी कभी ये नहीं कहती इसी बुक में से एग्जाम आएगा। फिर भी अगर अपने लेके चले तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है वो मोस्टली अपना जो पैटर्न रखती है वो नवकार पब्लिकेशन की बुक पर बेस्ड ही रखती है, जो कि डॉक्टर गोखरू जी की सैनी जी की और डॉक्टर गोखरू और सैनी जी द्वारा रिटर्न है बच्चों। ठीक है। तो दो बुक तो ये होगी बच्चों। एक बुक है आपकी ये रही सैदिश कलन जो वेक्टर कैलकुलस। एक बच्चों जो 2D है वो ये वाली बुक है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें 2D और 3D बच्चों दोनों है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्होंने 2D रखा है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्होंने कौन सी रखा है, 2D। ये देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ बताया कि 2 डायमेंशनल जियोमेट्री ही रखी है सिर्फ। 2 डायमेंशनल के अंदर क्या हो जाएगा, लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। ठीक है। हाइपरबोला, ये 2D जियोमेट्री के अंदर आते हैं। ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। तो अपने बच्चों अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत बहुत ही शानदार बुक है। और इस बार बच्चों आपका पैटर्न आपको पता ही है कि एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है। फिर भी आप टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना। यहाँ पर जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग तो हमें अभी कंफर्म नहीं है, फिर भी आप अपने कॉलेज के अंदर पता करते रहना कि किस तरीके का पैटर्न रहेगा। न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती है, तो उसके बिहाफ पे तो अभी फिलहाल एमसीक्यू का चल रहा है। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर बच्चों आपके पास ये बुक है। ये देखो मैंने बुक आपको अभी दिखाई थी, ये रही ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत। ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत डॉक्टर गोखरू जी द्वारा लिखी गई है ये। हाँ जी। इसका जो बच्चों अपने पास 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो है बच्चों डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप है। और सेकंड यूनिट है बच्चों सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट, डिकम्पोजिशन, लाग्रांजे थ्योरम एंड इट्स कंसीक्वेंस, फर्मेट एंड आयलर थ्योरम। थर्ड यूनिट है बच्चों होमोमोर्फिज्म। और ऐसी बच्चों आपके पास फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है। ठीक है। तो अभी आप इन यूनिट के नेम पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट ये वाली डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ग्रुप क्या होता है। स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ग्रुप थ्योरी। चैप्टर 1 है बच्चों आपके पास ये ग्रुप थ्योरी का। ठीक है। थ्योरी बुक का जो बच्चों इंडेक्स है आपको इस तरीके से मिलेगा। उसका फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये रहा बच्चों,
जीरो रिकैप का तो मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर आपने क्लास ट्वेल्थ के अंदर जो पढ़ा होगा उसी का जो इससे रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड जो टॉपिक है वो इसके अंदर लिखे होंगे। रिकैप का मतलब रिकैप पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ का बेसिक कंसेप्ट लिखा होगा जो इस ग्रुप थ्योरी बुक के अंदर आपके काम आएगा। ठीक है, जैसे सेट थ्योरी बच्चों इससे पहले आपकी पढ़ी होनी चाहिए। क्लास इलेवंथ में जो हमने सेट पढ़ा था, समुच्चय जो पढ़ा था बच्चों क्लास इलेवंथ में, वो पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद सेट थ्योरी है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट अपने ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ये देखो बच्चों, ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये अपने पढ़ने जा रहे हैं। ये इंडेक्स है बच्चों, बुक के अंदर ये इंडेक्स दे रखा है आपको, इसका ये अपने चैप्टर करने जा रहे हैं, ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद बच्चों सब ग्रुप है, देन नॉर्मल सब ग्रुप, देन परमुटेशन ग्रुप, देन ग्रुप मॉर्फिज्म। तो इस तरीके से अपने पढ़ेंगे बच्चों। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी समझने से पहले बच्चों सेट के बारे में पता होना चाहिए। जो क्लास इलेवेंथ के अंदर हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी कि समुच्चय क्या होता है, सबसे पहले अपने समुच्चय के बारे में बात करते हैं, सेट। वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए सारा का सारा, एक बार आप पढ़ लेना, सेट या समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय क्या होता है बच्चों? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह है। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, अवयवों का संग्रह क्या कहलाता है बच्चों? सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, मैं बच्चों शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपने क्लास इलेवेंथ में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इसको बच्चों इस तरीके से रोस्टर के अंदर लिखते थे अपने, जैसे अगर अपने मैं ये डिजिट लिख दूं 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये सेट चल रहा है। किस चीज का सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है बच्चों, ये नेचुरल नंबर का सेट है बच्चों। आई बात समझ? इसी तरीके से बच्चों आप अल्फाबेट का भी लेते थे। ठीक है, नेचुरल नंबर, आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 2 3, इन्फानेट तक जाता है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसके बाद बच्चों होल नंबर का सेट आपके पास क्या होता है? होल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो इंक्लूड हो जाता है, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद बच्चों अपने पास आता है क्या? जेड, इंटीजर का सेट आता है बच्चों। इसके बाद अपने पास इंटीजर, जिसको अपने पूर्णांक बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चों? पूर्णांक। जेड इंटीजर का सेट होता है जिसके अंदर बच्चों अपने पास नेगेटिव डिजिट्स भी आ जाती है माइनस इन्फिनिट तक, और पॉजिटिव डिजिट भी बच्चों इंक्लूड होती है, आपको पता ही होगा। आफ्टर दैट बच्चों अपने पास आ जाते हैं रैशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं, या अपने क्यू से डिनोट करते हैं इसको, जिसके अंदर बच्चों पी बाई क्यू फॉर्म की सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और क्यू क्या होना चाहिए बच्चों? नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तो ये बच्चों अपना जो सेट होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर या क्यू से डिनोट करते हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों अपने पास रियल नंबर का सेट। तो ये सारे सारे जो नंबर है, अगर इन सभी को आप इंक्लूड कर दो तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? रियल नंबर का सेट बोला जाता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आई होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इस ग्रुप थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास ग्रुपोइड। आप सभी के पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो बच्चों आपको परचेज करनी चाहिए या लाइब्रेरी से ले लेनी चाहिए। अदरवाइज बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला टॉपिक, हेडिंग डालिए आप, अपनी नोटबुक बच्चों अपने पास रखो, साथ के साथ नोट करते रहो, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो अलग से आपको टाइम नहीं मिलेगा। साथ के साथ हेडिंग डालते रहो, बाकी अंदर का जो मैटर है मैं आपको समझा दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। ठीक है, हेडिंग डालो ग्रुपोइड, समूहाब। ग्रुपोइड की डेफिनेशन देखो बच्चों, ग्रुपोइड क्या होता है या समूहाब क्या होता है? समूहाब बोलते हैं इसको हिंदी में, समूहाब। ध्यान से समझिएगा, बुक स्टार्ट होने जा रही है। बुक का फर्स्ट टॉपिक है अपने पास ग्रुपोइड, और बाइनरी अलजेब्रा भी बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद, इक्विप्ड विद, ये विद है बच्चों, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इक्विप्ड विद वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से लिखा गया है। आप चिंता मत करो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है क्या नहीं है सब कुछ समझा दिया जाएगा। इज कॉल्ड अ ग्रुपोइड,
एक एरिक समुच्चय जी में परिभाषित एक द्विआधारी सक्रिय स्टार से सजित बीजीय निकाय समूह आप कहलाता है। अब देखो बच्चों, आई होप सो आप सभी को ये पता तो नहीं चला होगा कुछ भी, फिर भी अपने बात करते हैं। वो कह रहा है आपको एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, एक कोई भी समुच्चय ले लो बच्चों, अपनी मर्जी से एक समुच्चय ले लो। मैंने ऐसे एक समुच्चय लिया है, एक दो तीन ऐसे चलता जा रहा है ये समुच्चय, ठीक है। या आप बस तीन एलिमेंट ले लो, ठीक है, तीन एलिमेंट लो, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। नॉन एम्प्टी का है उसने, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, भले ही एक ही हो, भले ही एक ही एलिमेंट हो तो भी बात सही है, दो हो तो कहना ही क्या, तीन है तो कहना ही क्या, ठीक है, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक समुच्चय ले लो, सेट ले लो जो कि नॉन एम्प्टी है। अब जो ये समुच्चय है, इसके ऊपर अपने कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे। ये जो स्टार है ना बच्चों, स्टार, इसको संक्रिया बोलते हैं हिंदी में, स्टार संक्रिया, स्टार संक्रिया। ऑपरेशन का मतलब है इसके ऊपर अपने ऑपरेशन जो लगाएंगे, संक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑपरेशन, ठीक है। अब इस ऑपरेशन का मतलब समझो, स्टार का मतलब है बच्चों, अब यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इन चार के अलावा भी बहुत से रिलेशन आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस स्टार का मतलब अब क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या कोई भी परसेंटेज हो गया, कुछ भी हो गया बच्चों, कुछ भी, कि ए बी से बड़ा है, कुछ भी। आप एस से कोई भी एक एलिमेंट लोगे या दो एलिमेंट लोगे, दो लेने होंगे बच्चों आपको, बाइनरी ऑपरेशन है ना, द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन है, तो दो लेने पड़ेंगे, भले ही वो दोनों सेम ही क्यों ना हो, भले ही वो दोनों सेम ही क्यों ना हो। ए और बी दोनों के दोनों आप एलिमेंट लोगे कहाँ से, एस से लोगे। और उनके अंदर बच्चों ये ऑपरेशन जब आप लगाओगे, ए और बी में जब आप ऑपरेशन लगाओगे, तो वो ऑपरेशन लगने के बाद, जैसे ए प्लस बी अगर आप करोगे, तो अगर उससे सी एलिमेंट बन रहा है, तो वो एलिमेंट भी बच्चों एस सेट के अंदर ही आना चाहिए, वो एलिमेंट भी एस सेट के अंदर ही आना चाहिए। जैसे बच्चों अगर अपने ये नेचुरल नंबर का सेट ले लें, इस एस सेट की जगह मैं एक नेचुरल नंबर का सेट लूं, तो ये जो प्लस ऑपरेशन है ना बच्चों, प्लस ऑपरेशन ये एक ग्रुपॉइड का बिहेव करेगा, ये एक ग्रुपॉइड का बिहेव करेगा। सबसे पहले इस बात को समझो कि सर अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में जा रहे थे, तो अब इसकी जगह उन्होंने स्टार क्यों लिया? क्योंकि बच्चों अब आप फर्स्ट फर्स्ट ईयर के अंदर हो चुके हो, कॉलेज की हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो अब आपके लिए बच्चों बैरिकेड्स तोड़ दिए जाएंगे। बैरिकेड्स का मतलब है आप सोचने की सीमाएं है ना, आपको खुद इंक्रीज करनी होगी। नए विचारों के लिए पूरे का पूरा खुलेपन से स्वीकार किए जाएंगे नए विचार। इसलिए आप बचपन तक जो अलजेब्रा पढ़ते आ रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या उसके अलावा भी आपने जो पढ़े थे, तो अब उसको, उसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन अगर बनाओ, जैसे आप कहो कि ए बी से बड़ा हो, बी के अंदर दो जोड़े तो सी आ जाए, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी रिलेशन बनाओ, तो उन सभी रिलेशन को अलग अलग सिंबल ना देकर उन्होंने सिर्फ एक स्टार सिंबल से डिनोट कर दिया, ताकि इस स्टार के अंदर पूरी दुनिया समाहित हो जाए, इस स्टार के अंदर पूरी दुनिया समाहित हो जाए। आपकी मर्जी है, इस स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, इस स्टार की जगह आप जो मर्जी रिलेशन ले सकते हो। आई बात समझ? इसलिए वो ग्रुपॉइड के ऊपर कोई भी बैरिकेड्स या सीमाएं नहीं लगा रहा, वो कह रहा है आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी सेट लो, जो मर्जी। यहाँ पे तो मैं डिजिट के अंदर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको अल्फाबेट के अंदर भी ले सकते हैं, कंट्री के नेम के अंदर भी ले सकते हैं, जैसे दो कंट्री के नेम ले लिए, या तीन कंट्री के नेम ले लिए, पूरी दुनिया की कंट्रीज ले लिए, अपने देश ले लिए, और उनके बीच में कोई स्टार ऑपरेशन ये बताया कि एक की जीडीपी दूसरी से बड़ी है या दूसरी से ज्यादा हो, तो ऐसे आप ऐसे एलिमेंट ले लो इनके अंदर से, ठीक है। तो कुछ भी स्टार के लिए वो आपका खुले दिमाग से आपको सोचनी है चीजें, अब नैरो माइंड के अंदर नहीं रहना आप, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये अगर अपने नेचुरल नंबर का सेट लें, तो ए और बी अगर आप नेचुरल नंबर से ले रहे हो, ए और बी अगर आप कहाँ से ले रहे हो बच्चों, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं से ले रहे हो, तो इनका जो जोड़ होगा ना बच्चों, इनका जो जोड़ होगा वो भी बच्चों नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा, वो भी बच्चों नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा। कैसे? जैसे आपने टू और थ्री दोनों नेचुरल नंबर है, हमें पता है टू और थ्री बच्चों नेचुरल नंबर है, तो टू प्लस थ्री अगर आप इस स्टार की जगह, स्टार को बच्चों अगर आप रिप्लेस करो किससे, प्लस सिंबल से रिप्लेस कर दो, तो टू प्लस थ्री जो बच्चों आपके पास फाइव आया है, ये जो फाइव है ये बच्चों ये भी क्या नेचुरल नंबर ही है। फाइव क्या बच्चों, फाइव भी नेचुरल नंबर है। इसलिए इसलिए बच्चों ये जो स्टार है, सो जो प्लस ऑपरेशन है ना बच्चों, जो प्लस ऑपरेशन है, प्लस इज प्लस इज making a groupoid for natural number, plus is making a groupoid किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, फॉर
सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट के लिए क्या बना रहा है बच्चों, ये एक समूहाब बना रहा है प्लस का ऑपरेशन, जबकि माइनस का ऑपरेशन नहीं बनाता बच्चों। ये देखो, माइनस का ऑपरेशन नहीं बनाता। नेचुरल नंबर का सेट लिया आपने, ये एन वैसे लिखा जाएगा बच्चों नेचुरल नंबर के, ठीक है, और सिर्फ सिंगल एन नहीं लिखा जाएगा, वो अल्फाबेट को डिनोट करेगा। ठीक है, अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो चुके हो, तो कुछ नए नए सिंबल आपके लिए आपको दिखाई देंगे बुक के अंदर भी, और अब अपने लिखने जो जा रहे हैं उसके अंदर भी, तो थोड़ा इन बातों पर ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 2 3 4 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इन्फिनिट नंबर का एलिमेंट होते हैं बच्चों, इसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो अब बच्चों अगर आप स्टार को रिप्लेस कर दो किसे, माइनस से रिप्लेस करो, यानी घटाओ यानी सब्ट्रैक्शन से। तो बच्चों अगर आप 2 और 4 ये दो एलिमेंट लो कहाँ से, नेचुरल नंबर के सेट से ले लिया, तो 2 - 4 जो है बच्चों वो कितना आया, -2 आया। लेकिन -2 तो बच्चों नॉट बिलोंग्स टू है किसमें, नेचुरल नंबर में। इस बात का मतलब है कि ये जो सेट आपने लिया है नेचुरल नंबर का सेट, ये माइनस ऑपरेशन के लिए बच्चों एक ग्रुपोइड नहीं है, समूहाब नहीं है बच्चों। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। सो set of natural number set of natural number natural numbers is not a groupoid, is not a groupoid for बाइनरी ऑपरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दो एलिमेंट के बीच में लगेगा, ये हमेशा दो एलिमेंट के बीच, फोर स्टार माइनस, माइनस के सिंबल अगर आप लो। अब आप सोचोगे सर सिंपल एलिमेंट के लिए कैसे करेंगे, सिंगल एलिमेंट के लिए, जो सिंगल एलिमेंट जैसे आपने ये दो लिया, ठीक है, तो अब दो ले तो लिया, लेकिन दो के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, जैसे आपने प्लस का ऑपरेशन लिया, प्लस का ऑपरेशन लिया, जो स्टार है प्लस का ऑपरेशन लिया, तो 2, 2 आपने दो एलिमेंट लिए इस सेट से, यानी दो, ये 2, 2 भले ही सेम है लेकिन है तो दो एलिमेंट हो गए ना, इस सेट से ले लिए। अब इसके अंदर आप प्लस ऑपरेशन जब लगाओगे, तो 2 + 2 4 हो गया, जो कि एस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये ग्रुपोइड का बिहेवियर नहीं कर रहा। तो आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा कि ग्रुपोइड क्या होता है, समूहाब क्या होता है। कुछ ग्रुपोइड के बच्चों एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है बच्चों, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के लिए बच्चों ग्रुपोइड ऐसे लिखा जाता है, इस ब्रैकेट के अंदर पहले वो सेट लिखा जाएगा जिसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद वो ऑपरेशन लिखा जाएगा, इसको जी स्टार से लिखा जाता है, जी स्टार, इसका मतलब है ग्रुपोइड, और स्टार का मतलब वो सारे बाइनरी ऑपरेशन। तो कुछ जो ग्रुपोइड है वो एक तो हो गया नेचुरल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के लिए, और जेड इंटीजर का सेट बच्चों माइनस ऑपरेशन के लिए भी एक ग्रुपोइड का बिहेव करता है। इसके अलावा क्यू, क्यू यानी रैशनल नंबर का सेट भी मल्टीप्लाई के लिए क्या बनाता है, ग्रुपोइड बनाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जेड वाला समझा देता हूँ। जो जेड है अपने पास, जेड क्या होता है, इंटीजर, -3 -2 -1 इधर भी चलते रहते हैं, ये 0 1 2 3 इधर भी चलते रहेंगे, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट होता है, वैसे आपको पता है जेड होता है इंटीजर पूर्णांक। कोई भी दो एलिमेंट ले लो बच्चों आप, जेड के कोई भी दो एलिमेंट लो, जैसे मैंने एक -2 लिया और एक 5 ले लिया, दोनों ही जेड के अंदर आते हैं, दोनों ही जेड के एलिमेंट है। अब इसके अंदर माइनस ऑपरेशन आपको मैंने ऑलरेडी करा, माइनस ऑपरेशन, तो जो स्टार है वो अपने क्या लेके चल रहे हैं, माइनस का ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। तो आप ए माइनस बी करो, यहाँ पे ए आप क्या ले लो, ए बराबर -2 है, बी बराबर आपके पास 5 है, तो ए माइनस बी जब आप करोगे यानी -2 -5, तो ये बन गया बच्चों -7, जो कि जेड के अंदर ही तो आता है, -7 भी तो जेड के अंदर है। इस बात का मतलब है जेड के जो जेड सेट है बच्चों, वो माइनस के ऑपरेशन के लिए एक ग्रुपोइड है, समूहाब है, सो इट इज अ ग्रुपोइड। और ऑपरेशन भी बताया करो किस ऑपरेशन के लिए, सभी के लिए नहीं होता, सभी के लिए नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों ग्रुपोइड, क्या था बच्चों, ग्रुपोइड, ग्रुपोइड टॉपिक था बच्चों। इसके बाद बच्चों अपने पढ़ेंगे ग्रुप। अब बच्चों अपने जो पढ़ने जाएंगे ग्रुप, ग्रुप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने ग्रुप टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों।
ग्रुप जो कि अपनी बुक का नेम ही है, समूह, ग्रुप क्या होगा या समूह क्या होगा, ये बच्चों अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि अपना पैटर्न क्या है, कैसे टॉपिक को समझाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इस पर आपको काफी एग्जाम्पल भी बुक के अंदर पढ़ने हैं और उनको थोड़ा समझना ज्यादा रहेगा। समझ के ऊपर बच्चों ज्यादा रहेगा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। तो आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने बारे में बताइएगा कि हाँ जी आपको ये लेक्चर पसंद आया या नहीं आया। और बच्चों फ्यूचर के अंदर जो भी लेक्चर है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप सो आप सभी को समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।